तो सीएए कानून अब पूरे देश भर में लागू हो चुका है। एक तरफ जहां मोदी सरकार के तमाम लोग इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से लगातार विरोध भी किया जा रहा है। अगर बात की जाए आम नागरिकों की, तो आम नागरिक एक तरफ तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और जश्न की तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर से अपनी चर्चा पर लौटेंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। सौरभ दुबे, आपसे ही अब फिर से शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से अब कानून को तो लागू कर दिया है सरकार ने, लंबा समय आखिरकार लिया, लेकिन विपक्ष की आखिर जो चिंताएं हैं वो किस लिए यहां पर बढ़ गई है। एक सवाल ये भी कि क्या ये 24 का गेम चेंजर भी साबित होगा? देखिए, विपक्ष की चिंता जो है वो सिर्फ इसलिए है कि भारत सरकार जो है, जिनको विपक्ष के लोगों ने बरगलाने का काम किया इतने वर्षों तक, उनको उनका अधिकार देने का कार्य कैसे करने जा रही है। उनको चिंता इस बात की है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को परेशानी होनी चाहिए। भाई, 3 देशों से अगर कोई हिंदुस्तान की नागरिकता लेना चाहता है, ऑनलाइन पोर्टल पे वो रजिस्ट्रेशन कराए, उसकी जांच की जाएगी, जांच करने के बाद उसको उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आ रही है। पहली बात, इसमें मुस्लिमों का तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। मुस्लिमों का भैया, यहाँ पर किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, नागरिकता देने का कार्यक्रम है ये। नागरिकता देने के लिए कानून बना है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर कई लोग जब तालिबान ने जो है अफगानिस्तान के साथ क्या किया, ये पूरे विश्व ने देखा। अगर वहां पर कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, चाहे वो सिख धर्म के हों चाहे किसी और धर्म के हों, अगर वो भारत वापस आना चाहते हैं, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो भारत सरकार उनको नागरिकता देने के लिए कानून बना रही है। तो ये कानून के माध्यम से संवैधानिक तरीके से अगर किसी व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जा रहा है, तो ये तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। मुन्ना जी, आपके पास आऊंगी। जिस प्रकार से पीयूष जी ने दिखाया, अभी पीयूष जी ने कितनी बढ़िया अभी कवरेज दिखाई, उसमें लोग कितने खुश हैं, कितने खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं मंदिर भी बना और उसके बाद हमें हमारी नागरिकता भी मिली। तो देश को में तो यही चाहिए, एक नागरिक को। और जिन लोगों की चिंता जो है अन्य विषयों को लेकर के है, भारत सरकार, मुझे लगता है मोदी सरकार हर एक विषय पर उतनी ही तेजी के साथ कार्य कर रही है जितनी तेजी से 70 वर्षों में शायद जो है भारत। ठीक है सौरभ दुबे जी, ठीक है, फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। मुन्ना खान जी, आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख करूंगी। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, अगर बात की जाए लखनऊ की, वहां के लोग क्या कुछ सीएए कानून को लेकर सोच रहे हैं? जो स्थिति पहले थी, इस वक्त की स्थिति क्या है फिलहाल में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया गया, और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आला अधिकारी लगातार सड़कों पर मौजूद हैं, और जो सीएए को ना जानने वाले लोग हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है कि सीएए का विरोध बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये उनके खिलाफ नहीं है। जो भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हों, बांग्लादेश से आए हुए लोग हों या पाकिस्तान से आए हुए लोग हों, लेकिन गैर मुस्लिम है और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो ऐसे में उनको भारत सरकार नागरिकता देने का काम करेगी। उसी के तहत इस कानून को लागू किया गया, और इसमें किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति का कोई किसी तरीके से कोई नागरिकता जाने वाली नहीं है, उसको भारत से निकाला जाने वाला नहीं है, उसको प्रताड़ित करने वाला नहीं है। उसको लेकर भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की खास तौर पर अगर हम बात करें तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी आम जनता से आह्वान किया है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। किसी तरीके का किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। अगर इस बीच कोई भ्रम फैलाता है, सड़कों पर उपद्रव करता है और प्रदर्शन करता है, जैसे इससे पहले जब सीए का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करने के जो निर्देश थे वो कहीं ना कहीं जारी करने वाली थी, उससे पहले देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में हिंसा भड़की थी, गाड़ियां फूंकी गई थी, लोग सड़कों पर उतरे थे। वैसी अराजकता ना हो, उसको लेकर विशेष रूप से सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। और खास तौर पर अगर इस बार हम सीए के नोटिफिकेशन की बात करें तो मुस्लिम धर्म गुरु जो है उन्होंने भी जनता से आह्वान किया है कि ये किसी भी प्रकार का किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति की नागरिकता छीनने का बिल्कुल कानून नहीं है। इससे नाजिम साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ कि मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, नागरिकता देने का काम इस कानून में किया जा रहा है, फिर आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए प्रभा जी, देखिए सीए कानून के अंदर
सर्व समाज को लिया गया है, अल्पसंख्यकों को जो बाहर से आए हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और ये कहा गया कि वह प्रताड़ित किया गया। तो मैं सबसे पहले ये कह दूं, अभी जुमे की नमाज के दिन आपने देखा होगा कि जब नमाज पढ़ रहे थे तो एक पुलिस वाले ने किस कदर लात मार के नमाज पढ़ते हुए को किस तरीके से गिराया था। तो देखिए, अल्पसंख्यक तो भारत के अंदर मुसलमान है, और उसके साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप नागरिकता देते हैं, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन नागरिकता के साथ साथ जो भारत के अंदर, अरे सुन लीजिए, सौरभ जी, आपने क्या किया? नागरिकता, अरे सुन लीजिए सौरभ जी, जब अभी तो मैंने शुरुआत करी तो आपके पेट में दर्द होने लगा भाई। अरे भाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाजी नाजिब जब अगर बात कर रहा है तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब हाजी नाजिब बात कर रहे हैं तो क्या इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं? आप ये बताना चाहते हैं? मुस्लिम उस पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये आपको नहीं पता? आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बरगलाते हैं। ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए सौरभ जी। ठीक है, नाजिम जी, ठीक है, फिर से आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर रोहित सक्सेना, विरोध लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले जानबूझकर किया गया है। अखिलेश यादव की ओर से भी ट्वीट गया है। अखिलेश यादव ने भी कई बड़ी बातें लिखी है कि रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, रोजगार के लिए यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर नागरिकता देने से क्या होगा? मुझे एक बात बताइए प्रभा जी, अखिलेश यादव को रोजगार की इतनी चिंता है, उत्तर प्रदेश में 5 साल उन्होंने शासन किया, रोजगार ना देके बेरोजगारी भत्ता बांटा है उन्होंने, और वो रोजगार की चिंता कर रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत अगर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने किया है, रोजगार नहीं दिया। दूसरी बात, आज जो भ्रम की स्थिति है ये विपक्षियों द्वारा ही फैलाई गई है। मुझे बताइए, किसी भी सीएए के कानून या किसी भी मसौदे के तहत इसमें कहां ऐसा कहा गया है किसी की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि मुसलमान भाइयों को बढ़ चढ़ के ये भड़काया गया है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, जब उनका कोई जिक्र ही नहीं है, उनका कोई प्रावधान ही नहीं है, उनका कहीं किसी मसौदे में, किसी आर्टिकल में कोई लेना देना नहीं है, तो कहां से ये बात आई? अभी हमारे पीस पार्टी के जुड़े हुए सज्जन ने ये बात कही कि जो जुमे की नमाज के बाद हुआ, देखिए कानून ने, सरकार ने अपना काम किया, उसको तुरंत सस्पेंड किया। जो बात अभी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कही, जो उस अधिकारी के साथ सलूक किया गया, क्या वो सही था? जब वो ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया। और दूसरी बात, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, शरीयत के हिसाब से आप ये मुन्ना जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। पढ़ना, प्रभा, सड़क पर नमाज पढ़ना शरीयत के हिसाब से भी जायज नहीं है। और अगर वो पढ़ रहे थे, अगर जिसने भी इस कृत्य को किया है, सरकार ने उसको ठीक है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो लाजमी था। आपने उसको भीड़ में पाकर के पीट दिया, भाई अच्छी बात थी, ये बिल्कुल शोभनीय बात। ठीक है रोहित जी, फिर से आपके पास लौटूंगी। मुन्ना खान जी, अरे रोहित जी सुन ले। ठीक है मुन्ना खान जी, सड़क पे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, तो मैं समझता हूँ कोई भी धर्म के नाम पे कोई भी प्रोग्राम सड़क पे नहीं होने चाहिए, ये बात सही है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि अगर अभी इनकी किसी मित्र ने सवाल अपडेट कर दूं, अरे आने के बाद सड़क पे कोई भी इनको पास करवाइए। ठीक है रोहित जी, 1 मिनट आप रुक जाइए। रोहित जी, आपको पूरा समय बोलने का दिया गया है। रोहित जी, मुन्ना जी को बात पूरी करने दीजिए, आप रुक जाइए, डिरेल मत करिए। ठीक है मुन्ना जी, अपनी बात को रखिए। सवाल ये है कि ऐसे लोग आकर के नेशनल चैनल पे चाटुकारिता करते हैं, इनसे सवाल प्रेजेंट कीजिए, ये कभी लाल किला कभी ताजमहल घुमाएंगे। अरे सवाल ये है कि 10 साल में सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, सीधा सा सवाल। नहीं अखिलेश यादव से पूछिए 2012 से 17 में कितने रोजगार दिए। ये बेवकूफाना और बचकाना बातें डिबेट चैनल में न करें, इससे मानसिकता नापी जाती है। नहीं मित्र, आप हमारे बार बार साथ बैठते हैं, लेकिन ये बेवकूफाना बातें न करें। दूसरा सवाल है, सुन तो ले, दूसरा सवाल है, किसी भी मुस्लिम को कुरेज नहीं है कि सीएए सरकार लाती है, बहुमत से लवालत बड़ी सरकार है, सरकार के जो मर्जी है सरकार वो लाए। लेकिन सवाल यह है कि 2013 में लच्छेदार भाषणों में जो सरकार ने कहा था, 10 साल के बाद उसके परिणाम क्या हुए? सवाल तो ये है, ये सवाल नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया, ये भी बताइए। अगर आपकी सरकार में रोजगार दिया होता तो क्या आज जो स्थिति बन रही जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो क्या आज जो बेरोजगार होते वो युवा? अगर आपकी सरकार में रोजगार दिया होता, अगर हमारी सरकार में, आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर मैं बात करूं भारत 2014 अच्छा ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए। आपकी किसी की भी बात सही से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई भी सही से नहीं समझ पाएगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा।
ठीक ये है मुन्ना आपने खान किया जी, है, रोजगार जवाब को सुनिए। लेकर आपने सवाल किया, भारत- इससे पहले मैं आपकी रोहित जी को सरकारें शांत थी, करवाइए, कितने मैं साल इसे आपने बोलने शासन नहीं किया, दूंगा। सवाल के आपने जवाब रोजगार देने दिया दीजिए, होता, बोलने नहीं आपने दूंगा। रोजगार दिया होता युवाओं को उस समय, तो आज रोजगार की बात कैसे उठती? फिर आज उनके पास सवाल- रोजगार होता ना। देखिए बिल्कुल मैं रोजगार पे बात करूंगा, लेकिन इन महाशय को शांत करवाइए। ठीक है, आप अगर अपनी इस बात तरीके की रखिए। डिबेट करेंगे अगर मैं आप इसको सवाल बोलने करें तो नहीं जवाब दूंगा। सुनने की हिम्मत रखिए भाई, देख लीजिए, इनमें मैं जवाब बोलने भी नहीं सुनिएगा दूंगा। ना। अच्छा ठीक है रोहित जी, सवाल ये है कि कुछ कमियां रही 2004 से जो 2014 के कमियां बीच, तो रही ना, जो आप जनता मानते ने हैं इस समझा। बात को? आप सुन तो ले, अरे ठीक आप है। जवाब ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, जनता ने सोचा, जनता ने समझा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लबालब बहुमत भरी सरकार बनाने का मौका दिया। मेरा सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए क्या किया, ठीक है। किसान के लिए इस क्या सवाल किया, का जवाब नहीं जवान के दीजिए। लिए क्या ठीक है, किया, डॉक्टर रोहित महिलाओं के लिए सक्सेना, इस क्या सवाल किया। का जवाब ये दीजिए कि सवाल 10 साल में कितना जवाब रोजगार बनता आपने है। दिया। ठीक है, अब मुन्ना खान जी जवाब देने दीजिए। 2024 अब में मुन्ना खान जी जवाब सुन लीजिए, मुन्ना खान जी जवाब सुन लीजिए। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है, जवाब ठीक है, जवाब दीजिए। 2014 के पहले भारत 11वीं अर्थव्यवस्था था देश की, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। सुनते जाइए, भारत में अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं 2014 से पहले 300 कुछ स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, आज 90,000 से ज्यादा हैं। 2013 में एक अरे आदमी सुनते व्यवस्था जाइए नहीं भाई, थी। सुनते सातवीं जाइए। फिर तेरह झूठ आपने बोल सवाल रही किया, है। अब जवाब सुनिएगा, फिर ऐसे मत बोलते जाइए। मैं आंकड़े बता रहा हूं, आरबीआई ने, प्रभा इनसे कहिएगा, एक अर्थव्यवस्था पर एक नोटिफिकेशन, एक रिपोर्ट जारी करिए, 35 पन्ने की है, जिसमें कहा गया है भारत का 2014 से लेके 2023 का जो काल रहा है ठीक है। वो स्वर्णिम काल रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में। मेरी रिपोर्ट नहीं, आरबीआई की 35 पन्ने की रिपोर्ट है, इनसे चलो कहिएगा ठीक है, आप पढ़ेंगे। मुद्दे को सुनते भटकाइए जाइए मत, भाई। सीए पर वापस अरे आ अभी जाते हैं। सुनते ठीक है जाइए, रोहित जी, ठीक जो है, महंगाई दर, ठीक है जो रोहित जी, महंगाई अब दर ये मुद्दे को 8% दूसरी तरफ मत ले हुआ जाइए गए प्लीज। थे, मुन्ना खान जी, आज आपसे भी 5% निवेदन पे है। आके खड़ी हो सौरभ गई है। जी, आपसे यही सवाल कि सीए तो लागू हो चुका है, लेकिन क्या इससे बात क्या करिएगा आप लोग? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और जिस तरीके से विपक्ष की चिंताएं बढ़ रही है, क्या विपक्ष को इसका नुकसान होगा क्या यहाँ पर? ये आप ही लोगों ने किया है सौरभ और जी। किसी ने नहीं किया है। आपकी लोगों की आवाज आ रही है, आपकी कम आ रही है। जी सौरभ जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए जिस तरीके से अब कानून तो लागू हो चुका है देश भर में, मोदी सरकार की ओर से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि नागरिकता छीनने का, नागरिकता देने का इस कानून में काम होगा, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में होगा, और क्या विपक्ष की जिस तरीके से चिंताएं इस वक्त देखने को मिल रही है, विरोध लगातार किया जा रहा है, उसको नुकसान होगा इस चीज का? देखिए, जहां तक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जब वो घोषणा पत्र में जो भी विषय रखते हैं, जिस प्रकार से राम मंदिर का एक विषय था लगातार लंबे समय से, 2019 में उसका फैसला आया और 2024 में मंदिर का भव्य उद्घाटन हो गया बन करके जो है, और उसके बाद 2019 में सीए आया था। आज सीए कानून जो है उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के और जो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं रही हैं उसको लगातार जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। जो उनके वादे थे पब्लिक से उनको जारी कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी मतलब ऐसी अजीब सी बात नहीं कर दी उन्होंने कि कोई ऐसा कानून लेकर के आया जिसमें सब परेशान हो। देखिए, भारत के जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, सब भाई हैं। सबको भाईचारे का संदेश देना चाहिए। अगर कहीं पर कोई घटना घट जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से हमको जो है आपस में जो है वो आपस में ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ऐसी चीजें पेश करनी चाहिए जिसमें भाईचारे की मिसाल हो, पहली बात। दूसरी बात जो है, जिस प्रकार से सीए कानून अभी आया है वो कई लोगों के लिए जो इस देश में शरणार्थी बन रहे थे, अगर उनको उनकी नागरिकता मिल रही है तो उनसे जाकर के लोगों को बात करनी चाहिए। जो लोग चैनल पे बैठ करके जिनको लगता है कि कोई आपत्ति है, हाँ, अगर इस बात से आपको आपत्ति है कि भारत सरकार जो है अपने अन्य मुद्दे, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो अन्य मुद्दे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से विपक्ष है, विपक्ष को बोलने का काम है, विपक्ष को बोलना चाहिए। चुनाव नजदीक आ गए हैं, मोदी सरकार के मंत्री जाएंगे, जो भी उनके कैंडिडेट होंगे, जो भी उनके संसद में पहुंचने के लिए जो चुनाव लड़ने के लिए सदस्य जा रहे हैं, वो वहां पर जाकर के रैलियों में अपनी बात रखेंगे। वहां पर लोग संतुष्ट होते हैं, वहाँ की जनता ने काले झंडे दिखाए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ में जनता थे। उनको वोट करेगी। अगर अगर नहीं जनता संतुष्ट होगी, अगर जनता को रोजगार नहीं मिला होगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, नहीं मिला होगा, जनता को थोड़ा धैर्य रखिए। लठ लेकर के जनता ढूंढ रही है। तो जनता आप तो जाइए मैदान में।
ये अधिकार आपके पास नहीं है, ये अधिकार मेरे पास नहीं है, ये अधिकार जनता के पास है जो वोट करती है। जनता इस देश में भगवान का स्वरूप होती है। तो आप जनता के सामने रैलियों में जो आपके नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनसे जाकर के कहिए वो निश्चित रूप से बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें। अगर जनता को लगता है कि हाँ वो वास्तविक मुद्दे हैं, जनता को कन्विंस कर सकते हैं आप, तो जनता वोट करेगी, सरकार आपकी बन जाएगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो कन्विंस करते हैं अपने पक्ष में और भारी मतों से 370 का आंकड़ा छूते हैं, तो जनता उनको जो है। ठीक है सौरभ जी, समय कम है। डॉक्टर रोहित जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। डॉक्टर रोहित जी। 370। देखिए, समस्या प्रभाव इनको ये नहीं है कि सीए लागू हो गया, सीए लागू होने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। समस्या कहां से आई? इन्होंने कहा 370 आप नहीं हटा सकते वरना कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। 370 हट गया। 3 तलाक पे इन्होंने बोला आप नहीं हटा सकते, हटा दिया। ये पूछते थे राम मंदिर आप बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बना दिया। सीए के लिए कहना है आप नहीं कर सकते, कर दिया। इनको ये समस्या है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मुन्ना खान जी आप चुप हो जाइए, आपके साथ ये बहुत दिक्कत अच्छा ठीक है, समय कम है, जल्दी से जवाब दीजिए कि 370 मेरे जवाब में उनकी नदियां बह जाएगी, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का डिबेट मत काम आया हमारे करिए। मित्र ने आप जम्मू और अगर किसी कश्मीर बीच में मैं हाथ उठाता हूँ, तब अपनी तो बारी का इनको इंतजार शर्म नहीं करता आई, हूँ, आप आकर तब के बीच इनको में बोलने शर्म लग नहीं जाते आई। हैं। यही सिखाया जाता है आपकी पार्टी में, यही तब सीख से करके इनको- आते हैं आप तब लोग इनको शर्म नहीं आई। अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। हाँ, आप जब बोल रहे थे मैं चुपचाप अपने बारी का इंतजार कर रहा था, हाथ उठा ठीक के। है। चुपचाप सुनिए आप। तो समस्या क्या है प्रभा? जो भारतीय जनता पार्टी कहती चली आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है, जिस पर जनता का विश्वास होता चला जा रहा है। इनको यही समस्या है कि ऐसा कैसे होता चला जा रहा है, जो चीजें हम मना करते हैं और खेड़ करते हैं कि आप ये कर देंगे तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। मुन्ना खान जी बताइए, आखिरी कमेंट, मुन्ना खान जी आखिरी कमेंट। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि जो कहा गया वो किया। तो आप घोषणा पत्र में सीएए कानून को लागू करने की बात भी कही गई और अब लागू भी कर दिया गया। जल्दी से आखिरी कमेंट आप। लड़ाई इसी बात की तो है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहा वो किया। कहाँ किया? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ? काला धन कहाँ? बेरोजगारी कहाँ? महंगाई कहाँ? अगर इनसे पूछो सवाल करते, देखो मैंने राम मंदिर बना दिया। सुन लीजिए इस बार सुन लीजिए। साम दंड भेद सुनिए, जितनी 65 मर्जी सालों कोशिश के कर ले भारतीय शासनकाल जनता में पार्टी, आपने जितने झोला उठा मेडिकल करके कॉलेज भागने की पूरे चलिए ठीक है, देश को नहीं समय दे अब पाए। मुझे चर्चा की आगे इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान